हेलो एवरीवन। जैसा कि अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की काफ़ी क्लासें पढ़ ली है और उसमें से काफ़ी हमारी क्लासें पूरी हो गई है। जैसे कि हमारी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये 6 क्लासें यानी कि 6 भाग हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे कर लिए हैं। अब इसी भाग को अब आगे बढ़ाते हुए आज हमने शुरू किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग कंजक्शन। आज हमने कंजक्शन शुरू किया है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन क्या होते हैं आप सोचिए, आपको पता होगा, आपने कहीं पढ़े भी होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो आज मैं आपको कंजक्शन के बारे में सिखाता हूँ। कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो क्लोजों, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, कंजक्शन यानी संयोजक वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों या दो शब्दों या दो क्लोजों को जोड़ते हैं। अब ये दो शब्द क्या है, दो वाक्य है, दो क्लोज क्या है, जैसा कि देख लेते हैं एग्जाम्पल में कुछ। जैसा कि मैं कह दूं, ही इज रनिंग वाइल, जबकि शी इज लुकिंग। एक ही समय पर दो काम हो रहे हैं, यानी कि वह दौड़ रहा है, वह देख रही है। तो ये जो शब्द आता है, ये वाइल है, बट है, सो है, एंड है, दैट है, विच है, सो है, बिकॉज है, आदि शब्द। बहुत सारे शब्द हैं ये। ऑल दो है, फॉर, आफ्टर, बिफोर है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, फॉर, आफ्टर, बिफोर। आपको याद होगा, फॉर, आफ्टर, बिफोर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, गोल करने को बोला था, क्योंकि मैंने प्रीपोजिशन के बारे में बताया था कि ये प्रीपोजिशन होते हैं। और ये भी बात बताई थी साथ में कि ये कंजक्शन भी होते हैं, प्रीपोजिशन होने की वजह बताई थी मैंने, ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बाद में कोई नाउन रखा हुआ होता है, यानी कोई शब्द रखा हुआ होता है इनके बाद में एक, क्योंकि इनके बाद में कोई शब्द होता है यानी नाउन आता है, ऑब्जेक्ट। इस तरह ये पहचान बताई थी। आज हम जानेंगे कंजक्शन कैसे हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल है, he prepared, क्या लिख दिया ये, he prepared the food for me। जैसा कि इसके ये है, he prepared the food for me, उसने यानी कि मेरे लिए खाना तैयार कर लिया है, यानी कि खाना बना लिया है। तो ये जो फोर है, तो यहाँ इसके बाद में कोई शब्द रखा, हाँ बिल्कुल रखा, कोई शब्द यानी कि ऑब्जेक्ट रखा है, तो ठीक, ये क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। लेकिन एक सेंटेंस और देखिए, he prepared the food for she was very busy। उसने खाना तैयार कर दिया क्योंकि वह बहुत बिजी थी। तो ये जो फोर आया है यहाँ पर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आगे ये पूरा क्या रखा है? आगे आप कहेंगे कि ये क्लोज है, ये क्योंकि क्लोज की पहचान है, ये CLAUS, क्लोज यानी कि सेंटेंस रखा हुआ है, ये क्लोज या सेंटेंस आगे। और जब मैंने बताया था, जब दो क्लोज, एक क्लोज इधर, एक क्लोज इधर, क्लोज या सेंटेंस को जब जोड़े, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और दो को जब जोड़े तो ये कंजक्शन होता है। ये इसकी हिंदी यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि हो जाएगी यहाँ पर इसकी हिंदी। ये इनकी हिंदी जो होती है ना, चेंज होती रहती है।
तो ये यहाँ पर ये पहचान है आपके लिए कि क्लोज है, आगे भी पीछे भी क्लोज है। तो ये जो शब्द रखा हुआ है फॉर, यहाँ पर फॉर जो है ये कंजक्शन है, और ये फॉर के बाद में एक शब्द दे रखा है यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया डायरेक्ट, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। यानी कि कहने का इसलिए मतलब यह है कि हमारा कि कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, या दो शब्दों को जोड़ देते हैं, या दो क्लोज क्लोज ही बोल सकते हैं वाक्य को, उनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि इनकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल उतारना चाहो तो उतार लेना, क्योंकि अगले एग्जाम्पलों में काम में आ जाएंगे आपके। मैं इसने रब कर रहा हूं, आपको डेफिनेशन बताऊंगा अब मैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एक बार और डेफिनेशन बताने से पहले एक बार और इसके कंजक्शन के बारे में सुन लेते हैं। यानी कि कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो क्लोजों को जोड़ने का काम करते हैं। और कंजक्शन जो होते हैं, एंड होता है, बट होता है, फॉर होता है, आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, हाउएवर, बट, फॉर, सो आदि होते हैं। ये सो भी होता है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। A conjunction is a word which joins two words या sentences या और clauses। Clause, these words are called conjunction। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लेंगे हिंदी में। यानी कि संयोजक वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो क्लोजों यानी उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। संयोजक वे शब्द होते हैं यानी कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि इधर को देख लेंगे इसके एग्जाम्पल। जैसे कि बट है, सो है, एंड है, दैट है, फॉर, आफ्टर, बिफोर है। गोल करने का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन भी होते हैं इसलिए मैंने गोल किया। although, however, because, so, which आदि शब्द होते हैं। आप इसको उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
उतार लिया होगा आपने, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। He prepared the food for you. He done the work. He done the work for she was very busy. तीसरा है she is running while he is sleeping. चौथा है he ran very fast because but he missed the train. ये चार एग्जाम्पल है इसके। इसमें से देख लेंगे कंजक्शन कहाँ है और कौन सा है। जैसा कि यह है ही प्रिपेयर्ड द फूड फॉर यू। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई शब्द के पीछे रखा हुआ होता है, कोई भी शब्द, तो वो क्या होता है, जैसे कि इस तरह ऐसा नहीं कि हर शब्द मैंने बताए हैं उन शब्द में से, तो ये क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन नहीं होता, प्रीपोजिशन होती है, वो प्रीपोजिशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लोज नहीं है। उसने खाना तैयार किया फॉर यू, तुम्हारे लिए। ही डन द वर्क फॉर शी वाज वेरी बिजी। एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है, वाह, इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है। क्लोज यानी कि सेंटेंस। तो ये बीच में शब्द क्या रखा हुआ है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा। तो ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। इसकी हिंदी यहाँ पे निकली, क्योंकि इसकी हिंदी निकलेगी वह, उसने काम कर दिया, क्योंकि वह बहुत बिजी थी, तो इसलिए इसने काम कर दिया। शी इज रनिंग व्हाइल ही इज स्लीपिंग। इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। देखते के साथ ही पहचान चल जाएगी। ही रन वेरी फास्ट बट क्लोज है, इधर भी क्लोज है। बस इतना ही काम करना आपको। ये मत सोचो ये क्यों आया, क्योंकि ये भी चेंज हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो ये यहाँ पे भी ये क्या हो गया,
कंजक्शन, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये नहीं सीखते कि ये क्यों आया, बल्कि ये आया है तो ये शब्द का नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वही सीखते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर शब्दों का नामकरण यानी नामकरण सीखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, आप इसे उतार लेंगे। पांचवा एग्जाम्पल है सोनू एंड मोनू इज द बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ सही। छठा है I you and he, ये तीन व्यक्ति हैं, एक दो तीन, तो क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है इन तीनों के लिए, प्लूरल हो गया ये। ये है, इसमें ये शब्द रखा हुआ है, ये बताना है ये क्या है, और इसमें ये बताना है ये क्या है। देखो मैंने बताया था दो शब्दों के बीच में एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, यानी नाउन है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रही है, नहीं कर रहा एंड, आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एंड से दो शब्दों को जोड़ा जा सकता है। तो ये क्या काम कर रहा है, कंजक्शन का, ना कि प्रीपोजिशन का। बल्कि प्रीपोजिशन में जो होता है ना, एक शब्द आता है लास्ट में आता है, वो यहाँ पर दो हैं, ये ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल सी पहचान है। आगे को तो देखना ही ना, आगे तो पूरा सेंटेंस चल रहा है, क्योंकि हमारा इतना ही काम था इसमें कंजक्शन में, हमें कंजक्शन की ही पहचान करनी थी। तो आई यू एंड ही, ये क्या है, क्योंकि एंड से शब्द जोड़ रहे हैं। ये मत सोचिए एक शब्द है, दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये कंजक्शन हो गया। ये बताना था आपको, क्योंकि प्रोनाउन भी जुड़ जाते हैं, व्यक्ति का नाम भी जुड़ जाता है, आपको व्यक्ति का नाम भी जुड़ जाता है यहाँ पर। तो हमारी आज की क्लास यहीं पूरी होती है। तो अब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज अगर डाउट लगती है, समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।